नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी वास्तु विकास से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं टॉयलेट को लेके, अगर आपके घर में गलत दिशा में टॉयलेट बना है तो वह टॉयलेट आपके घर में किस प्रकार दुष्प्रभाव डालता है, आपके घर में किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को लाता है और आपके घर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा और एक एक चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, होता यह है कि टॉयलेट जो है राहु एक छाया ग्रह है और वह अगर उच्च का है तो आपको राजा बना देगा, अगर वह नीच का है तो आपको रंग बना देगा। वास्तु में बहुत सारे लोगों का मान्यता है कि टॉयलेट नाम ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं। तब मैं उनसे कहता हूं कि आप समझें, आप इसे समझें, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मैं जो बोल रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। मैंने कई लोगों के टॉयलेट ठीक करवाए हैं, कई लोगों के घर में ऐसी रेमेडीज करवाई हैं, उसके बाद मैं आज आप लोगों के सामने इस विस्तार से बता रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद जो जोन के बारे में, जिस दिशा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस दिशा में अगर टॉयलेट आ रहा है और वो समस्या अगर आ रही है तो वह टॉयलेट आपके जीवन में दुष्प्रभाव डाल रहा है। घर चाहे खुद का हो चाहे रेंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर चाहे खुद का हो चाहे रेंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तु का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, मतलब आएगा। अगर आपके घर में चूहा मर गया तो चाहे वो रेंट का हो चाहे आपके खुद का हो, उसकी बदबू जरूर आएगी। सेम चीज है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो रेंट की हो चाहे आपके खुद का घर हो, वो वास्तु काम करता है। अब हम टॉयलेट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ की दिशा के बारे में बताऊंगा, उत्तर दिशा। अगर आपके घर में नॉर्थ के डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया, अगर आपके घर के नॉर्थ पे टॉयलेट आ गया तो उसका क्या प्रभाव होगा। आप जिस काम को कर रहे हो सिर्फ वही काम करते रहोगे, कभी भी आप नया काम नहीं कर पाओगे। दूसरा ये है कि आप कोई नया काम करेंगे भी तो 4 महीने 6 महीने के बाद वह काम आपको बंद करना पड़ जाएगा। अगर आप जॉब में हैं या आप एम्प्लॉय हैं तो आप यही रहेंगे कि आपका जो काम है वो कुछ दिनों तक आप एक ही फील्ड में काम करेंगे, उसके बाद 6 महीने 8 महीने या 1.5 साल के बाद आप उस जॉब को छोड़ देंगे, या तो आप उसको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको दूसरी जॉब के पीछे भागना पड़ेगा। मतलब आप नए अवसर, नया काम नहीं कर सकते अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया। दूसरा मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट पे अगर टॉयलेट आ गया तो आपके घर में बीमारियां रहेंगी। आपके घर में जो लोग हैं पैसे तो कमाएंगे मगर सारे के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे बीमारियों में, ह्यूमिनिटी कम हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह कमजोर हो जाएगी, उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो दिमाग से संबंधित विचार रहेंगे, नेगेटिविटी रहेगी, आपका दिमाग हमेशा भ्रमित रहेगा, आप हमेशा भ्रम में जिएंगे, जो भी आप सोचेंगे हमेशा उल्टा सोचेंगे। घर में रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगेगा और आपका जो दिमाग है वो ज़्यादातर नेगेटिविटी के पीछे भागेगा। मतलब हमेशा आप कुतर्क में रहेंगे। कोई भी चीज़ को जब आप देखेंगे समझेंगे तो उसका नेगेटिव क्या है सबसे पहले आप उसे ही पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करता है और आपके इंजॉयमेंट को खराब करेगा। आपके फैमिली में इंजॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फैमिली के साथ चाहेंगे कि हम कहीं ट्रिप में जाएं, इंजॉय करें, परंतु प्लान बनते बनते लास्ट मोमेंट में वो प्लान जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशंस आकर के खड़ी हो जाएगी कि आपने अगर कोई प्लान बनाया है आप जा ही नहीं पाएंगे, या एंजॉयमेंट के लिए आप एंजॉय करने के लिए कुछ सोच रहे हैं तो प्लान बनने के बाद वो डिस्पोजल हो जाएगा, वो प्लान बनेगा ही नहीं। अगर ईस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया
तो आपका सामाजिक मेलजोल जो होगा वो खराब हो जाएगा। आपके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, अगर दोस्त होंगे भी तो 4 महीने 6 महीने तक वो आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद वो आपसे कब हट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ आपकी कभी बनेगी नहीं, जेलसी का भाव रहेगा, आप भी उनके साथ अनकंफर्टेबल रहेंगे और वो भी आपके साथ अनकंफर्टेबल रहेंगे। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया तो आपका अच्छा है, कोई उसे गलत नहीं कहते हैं, वो चर्निंग की दिशा है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया इज गुड। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपके पास, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपके पास पैसे कभी आएंगे ही नहीं। आप खूब मेहनत करेंगे परंतु पैसे आएंगे नहीं, और आ भी जाएंगे तो वह पैसे आप किसी को दे देंगे, वो कभी वापस ही नहीं होंगे, या आप हमेशा दिन ब दिन कर्ज में चले जाएंगे। कुल मिला के साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है, मैं उसे कहता हूँ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये टॉयलेट जो मैं कहता हूँ अगर है तो रिमूव करवा दीजिए, दूसरी जगह शिफ्ट करा दीजिए, बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये दो जोन के जो टॉयलेट होते हैं ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना चालू करते हैं। तो साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट है इसमें अगर टॉयलेट आ गया तो आपके पास कभी पैसे आएंगे ही नहीं। और पैसे मान लीजिए आपने कहीं से इधर उधर करके ले भी आए या कर्ज करके ले भी आए तो पैसे ऐसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और उन पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे। जब भी आप देखोगे कि आपने किसी को उधार दिए हैं पैसे वापस आएंगे ही नहीं, आपने पैसे दे दिए आप भूल जाओगे। उसी जगह पे साउथ ईस्ट साउथ में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, आप कॉन्फिडेंस से कभी किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आपको आएगा ही नहीं। और अगर आपने गलती से किसी को पैसे दे दिए हैं तो आपकी कभी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं उनसे मांग लूं, और आप कभी मांग भी लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको कभी देगा भी नहीं, क्योंकि यह जोन कॉन्फिडेंस का जोन होता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे पैसे मांग ही नहीं पाओगे और वो आपको देगा ही नहीं। साउथ का टॉयलेट अगर आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, साउथ में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो आपका नेम एंड फेम खराब होगा। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे परंतु लोग आपके बारे में बुराइयां करेंगे, निंदा करेंगे, आपकी चुगली करेंगे। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो परंतु वह आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। आप उनके साथ बहुत ईमानदार रहोगे परंतु वह आपके साथ बेईमानी करेंगे। अगर आपके साउथ के डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया तो आपका नाम भी खराब होगा और फेम भी खराब होगा। अगर आपका व्यवसाय है तो आपके व्यवसाय का नाम खराब होगा, फेम खराब होगा, क्लाइंट्स के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया इज़ गुड। साउथ साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है वो बहुत अच्छा टॉयलेट हम मानते हैं, बट जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये टॉयलेट अनबैलेंस होता है, बाकी सारे लोग इसे बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपके जो संबंध हैं वह खराब होंगे, आपके जो संबंध हैं वह खराब होते चले जाएंगे। दिन ब दिन आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए, परंतु आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन में आपके घर में किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होते रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर के आपके घर में विवाद उत्पन्न होते रहेगा अगर साउथ की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ जाता है तो। उसी जगह पे मैं बोलूँगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे अगर टॉयलेट आ गया या वेस्ट नॉर्थ साउथ पे टॉयलेट आ गया, अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया तो आप जिंदगी भर यही बोलते होंगे यार पैसा बचता क्यों नहीं है, पैसा आता तो है मगर कहाँ चले जाता है पता नहीं, या तो बीमारियों में चले जाएगा, या तो स्कूल की फीस में चले जाएगा, या तो EMI में चला जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एक ही चीज़ बोलेंगे कि पैसा बचता क्यों नहीं है। अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया, पश्चिम की दिशा पे अगर टॉयलेट आ गया तो आप हमेशा यही शब्द का प्रयोग करोगे, मेहनत तो खूब कर रहे हैं परंतु पैसा बचता ही नहीं है। ऐसा क्या कारण है, तो पैसा क्यों नहीं बचता है, क्योंकि आपने वहाँ पे टॉयलेट बना दिया। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया वो गुड होता है, वो डिस्पोजल का जोन होता है, वो ठीक होते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपके जो संबंध हैं, पति पत्नी के साथ जो रिलेशंस होते हैं वह हमेशा डिस्पोजल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपके अंदर में जो पुरुषार्थ है वह खत्म हो जाएगा, आपके अंदर में जो एक पॉजिटिविटी का थॉट है वह खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि क्या आपके घर में इन जोन्स में टॉयलेट है। अगर है तो आप देख लें जो मैंने बताया है क्या वह सच है।
अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम जोन कैसे देखें, आपने तो बता दिया, नॉर्थ बता दिया, नॉर्थ ईस्ट बता दिया, नॉर्थ ईस्ट बता दिया, साउथ ईस्ट बता दिए, साउथ ईस्ट बता दिए, तो करेंगे क्या? आपका जो घर है, मान लीजिए आपका घर 20 बाई 40 है, तो 20 का आधा 10 और 40 का आधा 20। आप ऐसे करके अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाएं। हर किसी व्यक्ति के मोबाइल में कंपास होता है, वह निकाल ले। आज सारे के सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। कंपास निकाल करके एक बार उसे मूव कर ले, वो सारा कुछ बता देता है और आप देख लें। अगर 360 डिग्री 360 डिग्री या 0 डिग्री दिखा रहा है तो वो नॉर्थ हो गया। उसके बाद 90 डिग्री पे जो दिखा रहा है 90 डिग्री पे जो दिखा रहा है वो आपका साउथ हो गया। तो इस तरीके से जब आप कंपास को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक पॉइंट जो है वो उस डायरेक्शन पे दिखाएगा। तो जो मैंने बताया, मैंने जो नॉर्थ ईस्ट बताया, नॉर्थ ईस्ट बताया, ईस्ट बताया, साउथ ईस्ट बताया, साउथ ईस्ट बताया, वेस्ट बताया, आप देख लें। और मैंने जो बताया है इसे आप ऑब्जर्व करें, कहीं ना कहीं आपके साथ वो सिचुएशंस हो रही हैं। टॉयलेट को हम बिना तोड़ फोड़ के बैलेंस कर सकते हैं। उसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं। अगर आपने उन रेमेडीज़ को सही तरीके से बैलेंस किया तो उसके दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर आपने गलती से उस रेमेडी को गलती कर गए तो उसके दुष्प्रभाव 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाते हैं। तो बिना वास्तु एक्सपर्ट के आप कोई भी ज्ञान वहाँ पे ना लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो किसी के साथ कंसल्ट कर ले जो उन चीज़ों को बैलेंस कर सके, क्योंकि होता क्या है कि बिना ज्ञान के आप कोई भी काम करेंगे वो अधूरा होता है। तो उसी जगह पे आप पहले ये देखें कि क्या आपके घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। घर के टॉयलेट को बिना तोड़ फोड़ के कैसे अच्छा बनाना है वो हम आपको बता देंगे। कुछ देवमनियाँ होती हैं, कुछ कलर के बल्ब जलाने होते हैं, कुछ पट्टियाँ लगानी होती हैं, वो हम आपको इजीली बता देंगे और आप अपने घर के टॉयलेट को बैलेंस कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आए, सुख आए, समृद्धि आए। नमः शिवाय।